और पैसा जो कमा के लाएंगे सबसे पहले मैं तुम्हारा पैसा अदा करूंगी। मैं किसी को पैसा दूं ना दूं, लेकिन तुम्हारा पैसा अवश्य अदा करूंगी, क्योंकि मेरी गरीबी को देख करके तुमने राशन दिया। सेठ कहने लगा, तुम्हारे जैसे गरीबों पर तरस आ रहा है, तुम्हारे जैसे गरीबों पर तरस आ रहा है, इसलिए तुमसे हमें पैसा नहीं चाहिए। 1 और रुपया न दे जाइयो, पर राशन तुम मन मानो ले जाइयो। पर मेरी एक ही शर्त है। क्या शर्त है? सुनो, सेठानी तो चली गई है मायके, मेरी शर्त ये है, एक रात बनो मेरी घर मारी। पैसा नहीं होगा, तुम्हें राशन दे दिया, मैं पैसा नहीं लूंगा, लेकिन एक रात बनो मेरी रसे खाली, राशन ले जाइयो रे मन मानी। चाहे तो दिल में सब जाने, खुल के बात करो राशन में दे रहा हूं, फ्री में ले जाओ। पैसा तुम्हारे जैसे गरीब कमा नहीं पाएंगे और अदा भी नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि तुम एक रात मेरी अगर सेठानी बन जाओ तो एक पैसा नहीं चाहिए। गरीबी सोचने लगी जो सेठ का कह रहा, मेरी गरीबी की मजबूरी का फायदा ये उठा रहा है। अगर मैं इससे वादा नहीं करती हूं तो भी मेरी बदनामी वाली बात है। घर में मेहमानों को भोजन नहीं कराया तो बदनामी हो जाएगी, लेकिन मैं इससे वादा करती हूं कि सेठ, जो तुमने कहा है मैं अपने वचन पर अटल हूं। एक रात तुम्हारी सेठानी में बनने के लिए तैयार है। लेकिन सेठ बोला, हो सुनो रागिनी, रात के 12 बजे जान रही हो, ये बात तुम्हें और मुझे मालूम होना चाहिए, किसी को नहीं रात में आना। बोल ठीक है, ले जाओ राशन। चली आई राशन ले, और राशन लेके जब चली आई तो रोती हुई चली है, अपनी किस्मत नसीब को रो रही है कि आज मुझ पे गरीबी न होती तो मैंने आज अपनी इज्जत दांव पे न लगाई होती, अपनी इज्जत दांव पे न लगाई होती। चली आई, आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोती हुई चली आ रही। और धनपाल ने जब देखा कि रागिनी तो तमाम राशन ले चली आ रही, तो धनपाल बड़े खुश हुए। धनपाल सोचने लगे और बोले, रागिनी ये मैं क्या देख रहा हूं, हमें तो किसी ने 2 रुपया उधार नहीं दे और तुम राशन ले आई है? बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन मैं जानना चाहता हूं रागिनी, मुझे बता दो, है कौन देवता मिलो नगर में प्यारी? ऐसा कौन देवता है, ऐसा कौन भगवान है जो हम जैसे गरीबों की तरफ देख रहा है, जिसने हमारी लाज बचाई है? है कौन देवता मिलो नगर में प्यारी, जाना जाती रख नहीं लाज बचाए नहीं पारी। मेरी नारी भेद में साधो
और ऐसे दीन बंधु के दर्शन, तुम ऐसे दीन बंधु के दर्शन, अरे तो करवाइयो ऐसे दीन बंधु। रोए रोए दुखिया कहे सजन अब सुनो हमारी है, अब तो रोए रोए दुखिया कहे सजन तुम सुनो हमारी है। ये सुनो हमारी है सजन तुम सुनो हमारी है, रोए रोए दुखिया कहे सैया। और इसी बीच में इधर रागिनी रो रो करके कह रही है पिया, जिसे तुम भगवान बता रहे हो, दीन बंधु बता रहे हो, ये भगवान कहने के लायक नहीं है। धनपाल कहने लगा रागिनी हमें जन समझ में आ रही है कि तुम धन लेकर के आई, राशन लेके आई, लेकिन तुम रोई का है? अरे हमारे घर में राशन आ गया, मेहमानों का आदर सम्मान हम लोग कर सकेंगे, लेकिन तुम रोई का है? कुछ तो हमें बताओ। ओ बेटा और भैया मुन्ना लाल ये 50-50 रुपया अपने कर कमलों से मेरा सम्मान करते हैं, तथागति करुणा दया हो इसी कामना करता हूं। तुम रोई का है ये हमें बताओ। रागिनी ने बात को छुपा दिया और रागिनी कहने लगी पिया पहले तो इन रिश्तेदारों को भोजन करवाओ, और ये रिश्तेदार जब घर से विदा हो जाएंगे तब हम तुम्हें बात पूरी बात बताएंगे। पर एक बात ये बेचारे गरीब हैं, जाने कहां से मांग मांग के लाए रहे, ये बेचारी इज्जत अपनी दांव पे लगाया ये रोटी की खाते, लेकिन जब मेहमानों तो ऐसे अड़ी नहीं रहे जो तरे ना, रिश्तेदार अक्सर तरे ना है, उन्हें नहीं मालूम ना के घर में खाए को कुछ है कि ना है। कबो कबो रिश्तेदार हुआ फट बन जाते, हाँ रिश्तेदार हुआ फट बन जाते कबो कबो। रागिनी कहने लगी पिया तुम्हें एक एक बात बताऊंगी, लेकिन इनको खाना खिलाओ और उसके बाद तुम मेरे पास में बैठो, एक एक शब्द बताओ। धनपाल रागिनी दोनों ने अपने रिश्तेदारों को भोजन करवाया, खूब खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद रिश्तेदारों को विदा कर दिया। जाओ अब आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बड़े बड़े हम आभारी हैं। हमारे आंगन में आकर के आपने समय दिया, रिश्तेदारों को खाना खिलाने के बाद विदा कर दिया। तब रागिनी से धनपाल कहने लगा रागिनी अब मुझे वो बात बताओ जिसके लिए तुम आंसू बहा रहे थे। तब रागिनी की आंखों में आंसू भरे आए, अपने पिया के गले में गलवैया डाल कर रोने लगी। पिया तुम देवता बता रहे थे उसे, वो देवता कहने के लायक नहीं है। बोली है वो रागिनी, पिया सुनो अब मैं तुम्हें बता रही हूं, बात ये है ना आंखें नया आंसू भरे रागिनी मन किया कई थी बताई
आंसू भरे रागिनी दिल की बात बताई रे। और राशन खातिर सजना हमारे गई है लाज हमारी रे। अरे राशन खातिर पिया हमारे गई लाज हमारी रे। तब सुन के बात रागिनी की जन हृदय लई लगाई रे। अरे सुन के बात रागिनी की जन हृदय लई लगाई रे। अरे धरती में भरी जाइए घर में कोई जन समाई रे। ओ महामाया जाए लागत पट में बनो सहाई है। ओ महामाया जाए लागत पट में बनो सहाई है। ये बनो सहाई है विपत में बनो सहाई है। अरे महामाया जाए लालच भैया। रागिनी कहने लगी वो बिल्कुल भी भगवान कहने के लायक नहीं है। तुम्हें पता है मैं राशन कैसे लाई हूं? कि अपनी इज्जत दांव पे लगा करके आई हूं। पिया जब रोटी की खातिर तेरी नानी की आज लाश जाएगी। धनपाल कहने लगा वो रागिनी ये क्या कह रही है तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरा पिया होते हुए तेरी लाज चली जाएगी? अरे रागिनी ये तूने हमें बताने से पहले हमें जहर क्यों नहीं दे दिया? ये जहर खा करके मैं मर जाता, अपना जीवन समाप्त कर लेता। ये क्या सुन रहा हो? बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा रागिनी। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ? हमारे जैसे गरीबों की लाज जाएगी और ये धनवान हमारे जैसे गरीबों की इज्जत पर हमला करेंगे? बिल्कुल भी नहीं रागिनी, कभी मत सोचना मैं बात में नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुम नहीं जानती हो रागिनी, तू मेरे घर की लाजरी तो जान में तुम एक रुपया अदा करूंगा, एक रुपया मेहनत करके उसे दूंगा। रागिनी उदास मत हो, तू मेरे घर की लाजरी को जान दूंगा। मेरे कुल में लग जाता रे, मेरे कुल में लग जाता रे, जानते तुमको।
मारे कटारी मारे हमारे सब संकट मिट जाए। अब तो हाथ जोड़ सैया से ये बतलाए, भैया हाथ जोड़ बेचारी सैया से बतलाए। सैया बतलानी है पिया से वही बतलाई है, भैया हाथ जोड़ के सैया से हाथ जोड़ करके रागिनी कहने लगी पिया तुम नहीं जानते हो, तुम ये कह रहे हो कि जाने नहीं दूंगा। अरे पिया क्या तुम्हें रागिनी पर भरोसा नहीं? अगर मुझे वहां जाना होता, अरे पिया मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अगर मैं उस सेठ के घर पर नहीं जाऊंगी, जो मैंने वादा किया है अपना वादा न निभाऊंगी, तो तुम्हें मालूम है हम ही तुम गरीब ना आएंगे दुनिया में, और जाने कितने लोग गरीब हैं। और मैं जब उसके दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, सेठ किसी पर भरोसा नहीं करेगा, किसी पर भरोसा नहीं करेगा, और न जाने कितने भूखे प्यासे सोएंगे पिया, वो हमारी तुम्हारी बदौलत। लेकिन पिया तुम इस बात को क्यों मान रहे हो? सुनो, चलो हम तुम भगवान बुद्ध के उस बुद्ध विहार में चल रहे हैं, भगवान बुद्ध हमें तुम्हें जरूर कोई ना कोई बुद्धि देंगे। पिया चलो, आज दोनों ही पति और पत्नी बुद्ध विहार में गए, भगवान बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए। भगवान बुद्ध से कह रहे हैं, भगवान बुद्ध हमने तुम्हारी बहुत सेवा की, लेकिन उसका परिणाम हमें ये मिल रहा है कि हम गरीबों की लाज जा रही है। हाथ जोड़ करके नमन कर रहे हैं तथागत। अरे रख ले पोते भागो पान सो लज्जा मेरी राखियो। रख ले पोते भागो पान सो लज्जा मेरी राखियो। याद कर रही है वो दुखिया और कह रही है तथागत आपकी संग में न जाने कितने दीन गरीब आए। रखिले पोते भागो पान सो लज्जा मेरी राखियो। लाज बचाई बता तारा की तुमने अरे लाज बचाई तुमने काटा तारा की गौतम। अरे सोई तो आशा मेरे दिल लगी मेरे गौतम। रखिले पोते भागो पान सो लज्जा मेरी राखियो। अरे रखिले पोते आज भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके दोनों पति पत्नी बैठे हैं और ये अपने इज्जत की भीख मांग रहे हैं। हे तथागत हम जैसे दीन गरीबों की लाज जा रही है। प्यारे बंधुओं, आज दोनों जब बैठे हुए भगवान बुद्ध की शरण में हैं, मेरे धर्म प्रेमियों, रागिनी कहने लगी है पिया अब चलो हम और तुम दोनों चल रहे हैं, तो शेख से मैं वादा करके आई हूं, चलो आज धनपाल का हाथ पकड़ करके रागिनी
रात के 12 बजे अपने पिया को लेकर के चली। देखे मेरे बंधुओं, उस सेठ के द्वारे पर जा रही है और धनपाल रोते रोते सेठ के घर ओर जा रहा है। बंधुओं, तो सेठ के घर की ओर दोनों चले, दरवाजे पर दोनों ही जब पहुंच जाते हैं, धनपाल कहने लगा, रागिनी तुम्हें अकेला बुलाया है, तुम जाओ, मैं सेठ के दरवाजे पर बाहर बैठा हूं। देखिए मेरे बंधुओं, से धनपाल के दिल पर क्या बीत रही थी उस समय। रागिनी उस राजमहलों के अंदर चली जाती है और धनपाल उस सेठ के दरवाजे की चौखट पर अपना सर पटक रहा है और कह रहा था, हे बोधिसत्व भगवान, हम जैसे गरीबों को जब दुनिया में क्यों जन्म दिया। ओ बोधिसत्व भगवान, हमें काहे को गरीब बनाओगे। धन वालों की दुनिया में निर्धन को काहे पठाओगे। आज हमारी इज्जत की तुमने ख्वारी करवाई और धरती में घट जाइए, पाप में तो ही समाइए। धनपाल कहने लगा, हे तथागत बुद्ध, मैंने पंचशील की बात सदा हृदय से अपनाई और अब वो धर्म मिल जाए, धूल में इज्जत न बच पाएंगे। अरे बहुत धर्म मिल जाए, धूल में तो इज्जत नहीं बच पाएंगे। आज वो धनपाल द्वारे पर बैठा हुआ सर पटक रहा है, रो रहा है। आज मेरी आंखों के सामने मेरी इज्जत जा रही है। धनपाल रो रहा। रात के 12 बजे सेठ के महलों में जाकर के जब खड़ी हुई आवाज दी है, सेठ चौंक करके उठा। रागिनी, तुम आधी रात के वक्त पर और तुम चली आई, क्या तुम्हें रास्ते में कोई लुच्चा गुंडा नहीं मिला? तुम तो बहुत अच्छी हो रागिनी, रात में चली आई, तुम्हें कोई रास्ते में भी नहीं मिला। रागिनी कहने लगी, उसे हमें ये बता रहे हो कि रात के 12 बजे अकेली में आई नहीं और सुनो हमारी बात, पिया हमारे साथ हैं जो बैठे तेरे द्वार। अरे मैं अकेली थोड़ी ही आई हूं, जो तुम्हें अकेला समझ रहा है।
लुच्ची गुंडी नारी नहीं, पतिव्रता में नारी हूं, वचन दिया मैंने आपको, सुखाई तेरे द्वार हूं। अच्छा, हाँ, जो मैं तुझसे वादा करके गई थी, इसलिए तेरे दरबार में आया हूं। तुझे पता है, तुझे पता है मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पिया मेरे साथ में आए हैं, जो तेरे दरवाजे की चौखट पर बैठे हैं। प्यारे भाइयों, जो सेठ ने सुना कि जब तो अपने पति को साथ में लेकर के आई, मैंने तो तुझसे कहा ये बात किसी को बताना नहीं, और तूने अपने पति को बता दिया। रागिनी, तुझे पता नहीं, मैं बहुत बड़ा धनवान सेठ हूं, इस श्रावस्ती के अंदर मेरा नाम है, और तेरे पति को ये सब राज मालूम पड़ चुका है, और तेरा पति जाकर के बाहर कहीं कहेगा तो सारे नंबर में चर्चा हो जाएगी। हमको कुछ बोले क्या? नहीं, तुम्हें नहीं बोले। सेठ याद रखना, मैं तुमसे जो कह रही हूं उतनी बात समझिए। सेठ कहने लगा, सेठानी, हाँ, तेरा पति गांव में बाहर जाकर के कह देगा मेरा नाम बहुत दूर दूर तक है, कौन मेरी इज्जत करेगा? रागिनी, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था तू इतनी बात भी नहीं छुपा सकती है। हे रागिनी, तूने अपने पति को जब बता ही दिया है, तो आज मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तेरे हाथ जोड़ रहा हूं। रागिनी, तूने अपने पति को तो बता दिया, लेकिन आज के बाद ये बात तू कहीं नहीं कहेगी रागिनी, क्योंकि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं इस धन के घमंड में, इस दौलत के घमंड में न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत पर हमला किया। जाओ रागिनी, अपने पति को बुला करके लाओ, आज से तू मेरी बहन के समान है और तेरा पति मेरे भाई के समान है। जाओ रागिनी, मैं तुम्हारे पति से भी बात करना चाहता हूं। आज सेठ अपने महलों में उस धनपाल करीब को बुला लेता है। रागिनी अपने पति की हाथ को पकड़ लाती है। धनपाल हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, सेठ क्या हमसे कोई भूल हो गई? धनपाल की बात को सुनकर सेठ कहने लगा, तुमसे भूल नहीं हुई है, क्योंकि भैया भूल तो हमसे हुई है। अरे मुझसे भूला हुई गई भैया भाई। गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती तो सेठ से हुई है। क्षमा करना, क्षमा करना। जो मैंने शब्द तुम्हारी पत्नी से कहे, आज के बाद ऐसे शब्द कभी अपने जुबान से नहीं कहूंगा जो मैंने तुम्हारी पत्नी से कह दिया। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था सब कुछ पैसा होता है। आज ये पता चला कि गरीबों की भी कुछ इज्जत होती है। आगे मुझे भूला भाई है बड़ी भारी, तुम हो पति बताया रे नारी। अरे वो क्षमा कर बहन हमारी रे तू हमारी, तुम हो पति बता रे भैया नारी। आज दोनों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, हाथ जोड़ करके रो रहा है, अपनी गलती की क्षमा मांग रहा है। अरे तुम दोनों ने जब इस बात को जान लिया है, अरे भैया ये बात कहीं मत कहना, मैं आज इतना बड़ा सेठ हूं, अपने इस दौलत में
आधा हिस्सा मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं, मेरी बात कहीं मत कहना। प्यारे भाइयों, आज अपनी गलतियों का पछतावा करके रो रहा है। अब तो कर गलती की आदि रे सर धुन धुन के पछतावे। अब तो कर गलती की याद रे सर धुन धुन के पछतावे। भूल भई बड़ी भारी, अरे क्षमा करो मोए भाई। अरे उसे भूल भई बड़ी भारी, अरे क्षमा करो भाई हमारी। अपनो चरण के लौकी सर धुन धुन के पछतावे। अपनी करे गलत न की याद रे सर धुन धुन के पछतावे। अब तो अपनी गलतियों को बार बार याद करता है। मैंने से घमंड में, जब धन की दौलत के घमंड में गरीबों की इज्जत पर हमला किया, अपने आदि दौलत का हिस्सेदार गरीबों को बना दिया। जो गरीब थे वो धनवान हो गए और धनवान थे उनको होश हो गया कि गरीबों की भी इज्जत हुआ करती है। इधर धनपाल के सामने हाथ जोड़े बैठ जा माता बहनों, चले जाना, बैठ जाओ। याद रखना कि कोई पेपर जब देने जाते हैं तो एक कोई छूट जाए तो फेल हो जाते हैं। कहानी को पूरा सुनना चाहिए। तो इधर धनपाल खड़ा है, हाथ जोड़ करके सेठ खड़ा है, भैया क्षमा कर दो, मुझसे जो गलतियां हो गई भूल हो गई। क्योंकि बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहानी समाप्त की ओर कर रहा हूं। क्योंकि धनपाल को गरीब नहीं अमीर बना दिया सेठ ने, और उस घमंडी सेठ को होश बना दिया उस बौद्धवादी, उस पतिव्रता नारी ने। बुद्ध ने क्या कहा है? मूसा बाबा बेरमणि शिक्षा पतन समाज, यानी झूठ नहीं बोलना, अपने पति से झूठ नहीं बोली। राशन लेकर के आई और चाहती तो झूठ बोल जाती कि मैं मांग करके लाई हो, पैसा से खरीद के लाई हो, तमाम बातें बना देती तो इज्जत भी चली जाती और पैसा भी चला जाता। प्यारी भाइयों, अपने पति से झूठ नहीं बोली, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, हाँ, झूठ नहीं बोली तो सेठ को होश भी करा दिया। आगे भविष्य में कभी भी मेरी जैसी बहन बेटी से ये शब्द न कह पाए, उस घमंडी को होश करा दिया। और ऐसे घमंडी को जब होश कराया तो मेरे धर्म बंधुओं, आज रागिनी हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और माता बहनों को ये बता रही है, ऐ मेरी माता बहनों, अपने पति को कभी गरीब मत समझना, अपने पति को कभी गरीब मत समझना। अपना पति चाहे जैसा हो, क्योंकि बताने लगी वो रागिनी, जैसा मैंने अपने पति का गरीबी में रह करके पति पर धर्म बताया है, तो अरे इसीलिए
मेरी माता बहनों, अरे तुम मानो सीख हमारी, इसीलिए मेरी माता बहनों, अरे मानो सीख हमारी, और बोध धर्म को पालन करियो, रहियो सदा सुखारी। समझा रही है मेरी माता बहनों, मेरी बात पे गर्भ मान लेना। अपनो पति चाहे हो मेरा धन, चाहे हो बलहीना, अपनो पति चाहे हो मेरा धन, चाहे हो बलहीना, हंसी खेल के करो गुजारो, मत करो मदीना। रागिनी समझा रही है मेरी माता बहनों, अपना पति चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, अपना पति परमेश्वर होता है। अपनो पति चाहे हो मेरा धन, चाहे हो बलहीना, हंसी खेल के करो गुजारो, मत करो मदीना। पत्नी से कहने लगा, रागिनी जब तुमने इस माता बहनों को इतना बताया है तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। रागिनी कहने लगी, रुक जाओ रुक जाओ। रागिनी बोली, है मेरी माता बहनों, जो नारी करेगी अपने पति की तन मन धन से सेवा, जो नारी करेगी अपने पति की तन मन धन से सेवा, और अंत समय बैकुंठ में जाइए पाइए सुंदर कहना, अंत समय बैकुंठ को जावे पाइए सुंदर कहना। धनपाल कहने लगा, रागिनी दो बात मैं भी कहूं। भाइयों की तरफ इशारा करके धनपाल बोला, अरे इसीलिए अरे जग के लोग मानो बात हमारी, इसीलिए तुम जग के लोग मानो बात हमारी, अपनी पत्नी रखो प्रेम से कोरी हो जाए। धनपाल कहने लगा, भैया अपनी पत्नी चाहे गोरी हो चाहे काली हो, कभी उसे बुरे बोल नहीं बोलना चाहिए। पर नारी के चक्कर में अपन नारी को दुख देते, जो लोग पर नारी के चक्कर में अपनी नारी को दुख देते, होते हैं बेहाल बात में आंसू भर भर देते। पराई स्त्री के चक्कर में अपनी नारी से जो व्यक्ति गलत शब्द बोलता है, याद रखना अंत समय उसके कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं होता है। पर नारी के चक्कर में अपनी नारी को दुख देते, और होते हैं बेहाल बात में आंसू भरे भरे रोते। धनपाल कहने लगा, जो लोग पराई स्त्री के चक्कर में अपनी नारियों से शब्द बोल जाते हैं, याद रखना अंदर में पछताते हैं। जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है,
उस घर में याद रखना वो घर नहीं, वो शमशान बन जाता है। अच्छा। हाँ, वो घर में शमशान हो जाता है। याद रखना, अपनी पत्नी का सदा सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी के द्वारा अपनी पत्नी को अपमानित नहीं होने देना। बोलिए बुद्ध भगवान की, बाबा साहब की। धनपाल और रागिनी आज सेठ को बताने लगे, सेठ कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सेठ कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, बस यही कहना चाहता हूं, आज के बाद कहीं ये चर्चा मत करना, क्योंकि मेरा बहुत नाम है, बहुत नाम है, नाम धूल हो जाएगा अगर तुमने ये चर्चा कहीं कर डाली, क्योंकि मैंने आधी दौलत में तुम्हें मालिक बना दिया। धन्य हो रागिनी, धन्य हो, तुमने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, सत्य के मार्ग पर चलती रही, अपना जीवन धन्य किया, पति का जीवन धन्य कर दिया, उस परिवार को धन्य कर दिया। रागिनी, मैं भी यही कहूंगा, आज के बाद जीवन में कभी झूठ मत बोलना। मैं जानता हूं रागिनी, मैं जानता हूं रागिनी, क्योंकि जब रोटी के आगे इज्जत किसी की नहीं है, जब रोटी के सामने इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, अगर कोई भी वैल्यू होती तो आज तो इज्जत गिरवी न रखे जाते। बोलिए बुद्ध भगवान की। तो आज की कहानी को आपने सुना, रोटी बड़ी है या इज्जत। तो आइए 2 लाइनों का कीर्तन, उसके बाद कथा विराम की ओर आरती वंदना करें, क्योंकि समय भी आज बहुत हो गया। दो लाइनों का कीर्तन सभी लोग बोलते चले और साथ ही साथ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का प्यारा सा भजन सभी लोग साथ साथ बोलेंगे कि वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें सत्मार्ग दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता बताए हैं, उन रास्तों पर हमें चलना पड़ेगा। अरे बदल गई दुनिया, तुम बदल गई दुनिया, अरे